बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों पर सलामती हो। सैयद जावेद तुराबी अपने नए कालम और तजिया के साथ हाजिर खिदमत है। मुशाहिदीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो मुफीद मालूम हो तो दूसरे अहबाब से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुंच सकें और इस बारे में अपनी कीमती राय से नवाजें। मुशाहिदीन किराम, मेरा ये तज्जिया क़ब्ल अज़ीं 5 अक्टूबर 2025 के रोज़नामा जिसारत के असंडे मैगज़ीन में शाया हो चुका है, जब कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने अपने 38 नुकाती मुतालिबात में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों के ख़ात्मा का मुतालिबा भी रखा था। मैंने उस वक्त इस मुतालिबा के मसला कश्मीर पर असरात के हवाला से ये तज्जिया तहरीर किया था। वक्त का तकाजा है कि आज एक बार फिर मैं अपने मुशाहिदीन के सामने इस मुतालिबा के असरात का जायज़ा रखूं। कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और मुहाजिरीन कश्मीर की नशिस्तें, मसला कश्मीर, एक तारीखी, कानूनी और स्ट्रेटेजिक तज्जिया। तक़सीम बरसग़ीर से लेकर आज तक ये एक न ख़त्म होने वाला तनाज़े है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसला को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनाज़ तस्लीम किया है और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने से मुताल्लिक़ करारदादें मंजूर की हैं। इस पस मंज़र में आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में महाजरीन की नशस्तें एक तारीख़ी और बैनुल अक़वामी अलामत हैं। जब 1947 से 48 ईस्वी में कश्मीर का तनाज़ शुरू हुआ और मुजाहिदीन ने जद्दोजहद शुरू की तो भारत ख़ुद ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। इसके बाद सलामती कौंसिल ने कई करारदादें मंजूर की, जिनमें सबसे अहम ये हैं: 1. करारदाद 38, 17 जनवरी 1948 ईस्वी, भारत और पाकिस्तान दोनों को जंगबंदी और अमन कायम करने का कहा गया। 2. करारदाद 39, 20 जनवरी 1948, कमीशन बराए हिंदुस्तान व पाकिस्तान UNCIP के क़याम की मंजूरी दी गई। 3. करारदाद 47, 21 अप्रैल 1948, इसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला एक आज़ादाना और गैर जानिबदार राय शुमारी प्लेबिसाइड के ज़रिए होगा। 4. बाद में 1950, 1951 और 1957 में भी मुतअद्दिद करारदादों में ये इयादा किया गया कि कश्मीरी अवाम को राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने दिया जाए। अगरचे आज तक इन करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक बैनुल अक़वामी तनाज़े है। इन करारदादों पर अमल दरामद न होने के बावजूद इनकी रूह जिंदा है। मुहाजिर नशस्तें इसी रूह को जिंदा रखने की आईनी अलामत हैं। ये इस हकीकत की नुमाइंदगी करती हैं कि कश्मीर के मुतअद्दिद अहले वतन अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं और उनका मामला बैनुल अक़वामी तौर पर मुतनाज़े है। इन नशस्तों का मकसद महज नुमाइंदगी देना नहीं, बल्कि ये बावर कराना है कि ये लोग कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के ज़ामिन हैं और उनका हक़ नुमाइंदगी बरकरार रहना चाहिए। अगर ये नशस्तें ख़त्म कर दी जाएँ तो एक ऐसा तासुर पैदा होगा कि मुहाजिरीन का मसला हल हो चुका या उनकी नुमाइंदगी गैर ज़रूरी है, जो कश्मीर के तारीख़ी मौक़िफ़ को कमज़ोर कर सकता है। अवामी एक्शन कमेटी जैसे एहतजाजी व अवामी ग्रुप के कई मुतालिबात, मसलन बिजली, आटा, रोज़गार, मुराआत में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हकीकी अवामी मसाइल हैं और इन्हें संजीदगी से लिया जाना चाहिए। इन मुतालिबात पर बहस और इस्लाही पॉलिसी जमहूरी अमल का हिस्सा है। ताहम हालिया 38 नुकाती चार्टर में मुहाजिरीन की 12 नशस्तें ख़त्म करने का मुतालिबा भी शामिल है। बज़ाहिर ये इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर पेश किया गया है, लेकिन इसके असरात कश्मीर के बुनियादी और बैनुल अक़वामी कानूनी मौक़िफ़ को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि मखसूस नशस्तें कभी कभार सियासी कंट्रोल या मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं, यानी वफाक या दीगर क़ुव्वतें इन नशस्तों के ज़रिए पसंदीदा सियासी सेटअप तश्कील देती हैं। ये ख़दशात हकीकी हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम अगर इन नशस्तों के गलत इस्तेमाल या बदउनवानी के शवाहिद मौजूद हैं तो जमहूरी रास्ता यही है कि इंतखाबात के अमल, शफ़ाफियत, हदबंदी और निगरान इदारों की मजबूती के ज़रिए इस्लाह की जाए, न कि नशस्तों के ख़ात्मे के ज़रिए। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों या धांधली के मामलात आईनी और अदालती तरीक़ेकार से हल किए जा सकते हैं। नशस्तों के ख़ात्मे के लिए इन्हें जवाज़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे कश्मीरी पनागज़ीनों की बैनुल अक़वामी हैसियत मुतासिर होगी। मुहाजिरीन की नशिस्तें इस बात की अलामत हैं
کہ وہ لوگ اپنی مرضی کے خلاف بے گھر ہوئے ہیں، لیکن کشمیر کے مستقبل پر ان کا حق رائے دہی اب بھی محفوظ ہے۔ اگر یہ نشستیں ختم ہو گئیں تو یہ مطالبہ براہ راست بھارتی بیانیے کو تقویت دے گا۔ بھارت نے 24 علامتی نشستیں پاکستان کے زیر انتظام علاقوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص کر رکھی ہیں، تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ ان علاقوں پر حق ملکیت رکھتا ہے۔ اسی طرح بھارت نے کشمیری ہندو مہاجرین کے لیے بھی نشستیں رکھی ہیں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ کشمیری ہندوؤں کا محافظ ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان یا آزاد کشمیر مہاجرین کی نشستیں ختم کرتے ہیں تو یہ دراصل بھارتی موقف کے لیے فائدہ مند اور کشمیری مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہوگا۔ یہ نشستیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ لاکھوں کشمیری بھارت کے جبر اور قبضے کی وجہ سے اپنے گھروں سے محروم ہوئے۔ انہی اسمبلی میں نمائندگی دینا ان کے حق خود ارادیت اور مسئلہ کشمیر کے متنازع ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ نشستیں ختم ہو جائیں تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ کشمیری مہاجرین کا مسئلہ حل شدہ سمجھا گیا ہے، یا پھر ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ درست یا محفوظ اقدام نہیں جب تک بین الاقوامی قانونی پہلو، کشمیری کونسل کی نمائندگی اور تاریخی پس منظر کو مکمل طور پر مد نظر نہ رکھا جائے۔ اگر ان نشستوں میں بدعنوانی یا شفافیت کے مسائل ہیں تو ان کا حل درج ذیل طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔ 1. مہاجر نشستوں پر انتخابات یا نامزدگی کے عمل میں شفافیت کی قانونی شقیں داخل کی جائیں اور الیکشن کمیشن یا نگران اداروں کی صلاحیت بڑھائی جائے۔ 2. بین الاقوامی موقف کو محفوظ رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور تاریخی پس منظر کا حوالہ برقرار رکھا جائے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستیں محض نمائندگی نہیں بلکہ ایک تاریخی، آئینی اور بین الاقوامی علامت ہے۔ ان کا خاتمہ نہ صرف کشمیری حق خود ارادیت کو کمزور کرے گا بلکہ بھارتی بیانیے کو بھی تقویت دے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے دیگر مطالبات پر غور ہونا چاہیے، لیکن مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ کشمیری عوام کے سیاسی و تاریخی موقف کے خلاف اور ایک خطرناک مطالبہ ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی ہے اور پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے مزید احباب سے شیئر کریں، سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز براہ راست پہنچیں اور ہم آپ کی قیمتی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ اسی پر اجازت دیں، اگلے تجزیے تک خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔